पिछले साल जब मैं तैयारी करी थी तो ये बात किसी ने नहीं कही थी, मतलब बहुत कम टीचर ये ऐसा कह रहे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी, उतनी अच्छी टाइमिंग आपकी होगी। तो ये हैबिट आपकी पहले से होनी चाहिए मेरी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है मेरा इस टॉपिक में बनने वाला है कि रिसोर्सेज टू स्टडी फॉर बैंक एग्जाम, कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। मतलब आपको बुक से पढ़ना चाहिए, वेबसाइट से पढ़ना चाहिए, एप्लीकेशन से पढ़ना चाहिए, या फिर ऑफलाइन टीचर्स या ऑनलाइन आपको कोई क्लासेस लेनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो दी बेस्ट ऑप्शन इज़ आप जिसके पास पैसे हैं, नहीं है, फैमिली कंडीशन कैसे भी, और फ्री में भी आप बैंक की तैयारी कर सकते हो। आपके पास सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए, वो है आपका मोबाइल फ़ोन, आपका हथियार। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि आपके पास अगर फ़ोन है तो आप बैंक की एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हो। बस आपका 100% मन तन धन से आपको पढ़ना पड़ेगा बैंक एग्ज़ाम, आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बस। ठीक है, तो फ़ोन में आपको किस ऐप से पढ़ना है, सबसे मैं किसी की प्रमोशन नहीं चल रही, कोई ऐप की प्रमोशन नहीं चल रही है यहाँ पर, लेकिन हर कोई आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको यही प्रीफर करेंगे, सबका प्रेफरेंस यही होगा कि आप अड्डा 247 के पास जाओ। मतलब अड्डा 247 ऐप आता है, बैंकिंग ऐप। बैंकिंग में उसमें हर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आपका ऐप आता है, उसमें आप जाओ, उसमें क्विजेस आते हैं, हर दिन क्विजेस आते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसमें से सॉल्व करना स्टार्ट करो, 15-15 मिनट की क्विजेस आते हैं। ये है आपका एक्यूरेसी और टाइम बढ़ाने के लिए अड्डा 247। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी से तो भाई कोई चांस नहीं मिलता कि अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपका इस साल तो नहीं, अगले साल के लिए आप कर सकते हो ट्राई। तो मैं ये कहूँगी, अगर ये बाद में भी कोई देखता है वीडियो, तो मैं ये कहूँगी कि आपको टेक्स्ट बुक एक बार ट्राई करना चाहिए। टेक्स्ट बुक मतलब ईजी क्वेश्चन है उसमें, तो जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप फिर 247 पे अड्डा 247 पे आना। टेक्स्ट बुक में आपको फ्री प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस के मिल जाएंगे। अगर आपको और भी सेक्शनल टेस्ट देना है या फिर IBPS VR अलग से इनका अलग से पेपर्स देने हैं, अलग से टेस्ट देना है इनका, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि अभी आप देख लेना कितने का उसमें सब्सक्रिप्शन कर लेना। मैंने 249 का लिया था, जस्ट 2 महीने पहले या 1-2 महीने पहले लिया था 249 का। 12 महीने का कुछ ऑफर चल रहा था उस समय, 12 महीने का लिया था। आप भी ले सकते हैं। ऑलिव बोर्ड पे भी अगर आपने सबसे पहले टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस सेट करनी है, अगर उसमें आपका टाइमिंग थोड़ा ठीक होता है, उसके बाद आप जो अड्डा 247 उसमें आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग वो आपका सुधारेगा। उसमें सेक्शनल भी है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी है, फुल लेंथ क्वेश्चन भी है, फुल लेंथ पेपर भी है पूरा, और 15 मिनट के आपके टाइम बढ़ाने का भी ये है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन है। उसके बाद आप इन दोनों ऐप से कर ले तो इन दोनों ऐप से आप सेटिस्फाई हो, तो उसके बाद आप ओली बोर्ड पे जाओ। मेरे को जो लगा, ओली बोर्ड जो है मतलब उसमें थोड़े से एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको सॉल्व करो, वो भी सही है। और जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं ना, जैसे न्यू एस्पिरेशंस आते हैं बैंकिंग के, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये क्वेश्चन करते हैं कि टाइम को कैसे बढ़ाया जाए। तो भाई टाइम अपने आप ही बढ़ जाता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका अपने आप ही बढ़ जाएगा। आप पहला मॉक दोगे तो आपको 2 से 3 मार्क्स आएंगे, फिर आप दूसरा मॉक दोगे तो आपको 9 to 10 आएंगे। धीरे धीरे करके आपकी टाइमिंग बढ़ती है, धीरे धीरे करके आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो इसमें कोई भी सजेशन कोई भी टीचर अगर देता है तो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी IBPS PO और क्लर्क की डेट तो जैसे आपको पता है कि 5, 6, 12, 13 और 19 अगस्त को है इनके पेपर्स। PO और क्लर्क दोनों को मिला के इनमें से कभी भी आ सकता है। क्लर्क का 5, 6, 12 है शायद, और PO का 13 और 19 अगस्त को है। तो आप देख लेना आपका कौन सी डेट में आता है। आपने जिस सिटी में भरा होगा उस सिटी में आपको टाइम से जाना भी पड़ेगा, एक दिन पहले, किसी की ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू, जैसे भी आपको जाना होगा। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। आपके पास सिर्फ लगभग 15 डेज बचे हैं। तो अभी आप, मेरे हिसाब से आपको अभी कोई भी प्रैक्टिस या फिर कोई भी नया टॉपिक उठा के नहीं देखना चाहिए। आपने जितना भी पढ़ा है आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और प्रैक्टिस अपनी टाइम पे और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी, उतनी अच्छी टाइमिंग आपकी होगी। और एक चीज़ बहुत स्पेशल है मेरे ख्याल से, मैंने बहुत सारे पहले जब मैं पिछले साल जब मैं तैयारी करी थी तो ये बात किसी ने नहीं कही थी। मतलब बहुत कम टीचर ये ऐसा कहता है, यूट्यूब में भी जब मैंने देखा तो बहुत कम ही टीचर ऐसे कहते हैं कि आपको ना मोबाइल के थ्रू आपको नहीं पढ़ना, मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जो पिछले साल एक्सपीरियंस किया एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आपको फ़ोन पे मॉक नहीं देना चाहिए। आपको देना चाहिए आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है उसमें माउस के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि आपका कीबोर्ड काम नहीं करता है। कीबोर्ड में आप टच भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। आपके पास सिर्फ माउस होता है। माउस में भी जो आपका कर्सर बस कर्सर ही होता है उसमें। जो माउस में से ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन वाला होता है वो नहीं होता है उसमें, सिर्फ आप कर्सर से ऊपर नीचे साइड वाइड कर सकते हो। तो आपको इस चीज़ की भी हैबिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार मैंने फ़ोन से किया था, जितनी भी प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे बहुत टाइम लग गया कि इसी हाथ से हम कॉपी पेज में सॉल्व करें और
ऐसे हाथ से माउस उठा के आपने ऐसे ऐसे करना है, तो फिर बहुत टाइम खा जाता है। मान लो अगर आप घर पे रीजनिंग के अगर 35 क्वेश्चन भी बना रहे हो ना, वहाँ जाके आप 25 में अटक जाओगे अगर आपने फ़ोन से किया। तो ये हैबिट आपकी होनी चाहिए कि आप फ़ोन से भी सॉल्व, मतलब आप सॉल्व भी करो आगे देखकर। फ़ोन ऐसा होता है ना कि फ़ोन नीचे होता है, हम ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, जल्दी हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमें टाइमिंग का भी पता नहीं चलता है। तो आपको ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि आप सामने देख के ऐसे सॉल्व करिए, और एक जो आपका लेफ्ट हैंड है या फिर आप जो जिस हैंड से प्रेफर करना चाहो, लेफ्ट हैंड से आपको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना है और आपको इस हाथ से लिखना है, आगे देख के नीचे लिखना है। तो ये हैबिट आपकी पहले से होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत टाइम खाता है मेरा, मतलब इसमें रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स की तो चलो उसमें आपकी वो कैलकुलेशन होती है, तो आप ऐसे स्क्रीन में देख के भी कर सकते हो उसको कैलकुलेट। लेकिन मैथ्स में रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं, पजल जो होते हैं, आपको कॉपी पेज और पेंसिल का यूज़ करना ही पड़ता है उसमें, तो फिर आपका इसमें बहुत टाइम खाता है। और अगर आपका एक भी गलती हो जाती है, मेरी ऐसा हुआ था कि मैंने साइड नहीं किया, मुझे लगा बस क्वेश्चन इतना ही है जितना कि स्क्रीन में दिखाया, लेकिन ऐसा ही था, उसको स्क्रॉल करके साइड में भी उसका क्वेश्चन था। तो इसकी गलती बिल्कुल मत करना, ये बहुत गलतियाँ होती है। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप स्क्रीन में इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो मैं ये प्रीफर करूँगी फ़ोन से ज़्यादा। अच्छा, आप प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में तब ठीक है फ़ोन, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप सेटिस्फाई हो जाते हो। सेटिस्फाई तो वैसे कभी भी कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको एक हद तक लगता है कि चलो ठीक है, मेरे 20 मिनट में 30 से ऊपर 30+ क्वेश्चन जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको फिर स्क्रीन टाइम करना चाहिए, मतलब स्क्रीन में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, अगर ज़्यादा भी नहीं, अगर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो स्क्रीन पे, तो भी दैट इनफ फॉर यू। बस मैं यही सजेशन दूंगी सबसे बड़ा, कि आपको स्क्रीन में प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपकी हैबिट बने रहे, आपका टाइम कंज्यूम ना, आपको मतलब टाइम मैनेज हो जाएगा उस समय। मेरा कहने का मतलब बस ये है। और IBPS RRB की बात करूँ मैं, तो इसके जो पेपर, जैसे IBPS के ऐसे होते हैं ना, जो IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क PO आता है, उसमें 20-20 मिनट में आपको 35-35 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और उसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश होते हैं दोनों में, ठीक है। लेकिन आपको IBPS RRB में ऐसा होता है ना कि आपको 45 मिनट दे रहते हैं, और आप 45 मिनट में आपको दोनों करना होता है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपके रीजनिंग के आते हैं, और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपके क्वांट के आते हैं, तो दोनों को मिलाकर 45 मिनट आते हैं। आपको कभी ऐसा मत करना, बहुत लोग ये गलती करते हैं जो स्टार्टिंग में पेपर देने जाते हैं ना, तो वो ये गलती करते हैं कि 40 मिनट आपने रीजनिंग, क्योंकि आपको रीजनिंग अच्छे से बन रहा है, तो आप रीजनिंग का 40 मिनट ले लोगे, और जो 5 मिनट लास्ट में पता चलता है 5 मिनट बचा और मैंने पूरा क्वांट्स करना बाकी है। तो ऐसा भी नहीं होता, कट ऑफ सबकी अलग अलग निकलती है। तो फिर आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जो भी चीज़, जिस चीज़ में आपकी पकड़ अच्छी है, अगर रीजनिंग में आपकी पकड़ अच्छी है तो उसमें कम टाइम लगाओ, 20 मिनट में उसको कंप्लीट करो, बाकी के बचे हुए 25 मिनट में आपको क्वांट करना है। या फिर आपको क्वांट की पकड़ बहुत अच्छी है तो आपको 20 मिनट क्वांट में लगाना है, 15 मिनट क्वांट में लगाना है, 25 से 30 मिनट आपको रीजनिंग में लगाना है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस आपको ये बताएगी। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको हेल्प करे जो भी मैंने आज बोला, और आपको मुझसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट डाउन करो, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि आप क्या करते हो ये, तो मैं भी आपकी तरह की एस्पिरेशन हूँ। बस क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में तैयारी कर रही थी तो 15-20 दिन पहले मुझे भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ी थी उस टाइम, क्योंकि वो स्टार्टिंग था मेरा। तो फिर मैंने वही सोचकर ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हर किसी की अपनी चॉइस होती है एंड आई रिस्पेक्ट दैट चॉइस ऑल्सो। सो नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊँगी किसी एक टॉपिक पे। तब तक अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं भी आपकी तरह आपकी फ्रेंड हूँ, और आप की तरह की एस्पिरेशन हूँ जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आई होप इस साल आपका और मेरा, हम सबका पेपर निकले साथ में, फिर हम साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे। सो नेक्स्ट व्लॉग आने तक सब्सक्राइब, शेयर, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।